गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंसेप्ट, जो कि डीएमएस का एक टॉपिक है हमारा, डीबीएमएस का। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन इन द डाटाबेस इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, डीबीएमएस में जो हम लोग ट्रांजैक्शन जो कंसेप्ट है हमारा, वो उसको कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो हम लोग डीबीएमएस में करते हैं, डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना या डिलीट करना। ठीक है ना, सीक्वेंस ऑपरेशन जो है हम लोग डीबीएमएस में करते हैं, डेट बी मस्ट बी कंप्लीट टुगेदर। ये सब जो साथ में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द ट्रांजेक्शन प्रोसेस कंसेप्ट। देखो, ट्रांजेक्शन इन डीपीएस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लाइक इंसर्जन, अपडेशन, डिलीशन दैट मस्ट बी कंप्लीट टुगेदर। ठीक है ना, उसी को हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। अगर कोई भी एक पार्ट जो इस पर नहीं होता है तो होल ऑपरेशन क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, यानी कि जैसा का तैसा। ठीक है ना, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल, वेन अपडेटिंग द स्टूडेंट रिकॉर्ड इन डाटाबेस। ठीक है ना, वही एग्जाम्पल ले रहा है जो टेबल हमने डाटाबेस बनाया था स्टूडेंट रिकॉर्ड का। ठीक है ना, तो बोला कि वेन अपडेटिंग द स्टूडेंट इन डाटाबेस, जब स्टूडेंट का टेबल को हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं डाटाबेस में, अपडेट करेंगे, आइदर ऑल चेंज हैपन, नहीं तो पूरा जो हम लोग चेंज करना चाहते हैं वो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन इज अ डाटाबेस सीक्वेंस ऑपरेशन। ये जो इंसर्जन, अपडेशन, डिलीशन हम करते हैं उसी को हम ट्रांजेक्शन करते हैं हमारे डीबीएमएस में। ट्रांजेक्शन जो है सीक्वेंस ऑफ एक या एक से अधिक ऑपरेशन जो हम लोग डीबीएमएस में डाटाबेस के साथ हम लोग करते हैं। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, तो जितना डेट आर एग्जीक्यूटिंग एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क, ये सब जितना जो ऑपरेशन है जब होगा उसको हम लोग एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क क्या करते हैं, मानते हैं। द की आइडिया इज दैट ऑल दीज ऑपरेशन मस्ट बी सक्सेसफुली सक्सेसफुल। ये जितने ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करे एक या दो से अधिक, ये एक साथ कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो एक साथ फेल होगा। ठीक है, दिस इंश्योर डैट, ये करता है, ये इंश्योर करता है कि डाटाबेस हमारा जो है कंसिस्टेंस रहे और रिलायबल रहे, यानी कोई भी डाटाबेस में हमारा कोई गड़बड़ी ना हो और डाटाबेस हमेशा अपडेट रहे, डाटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सही रहे। अब एग्जाम्पल है वो ट्रांजेक्शन का देख लेते हैं। जैसे देखिए, कंसीडर अ बैंक ट्रांसफर। देखिए, अगर कोई अकाउंट ए है जिसमें से 1000 रुपया कट रहा है, तो वो 1000 रुपया जो है बी अकाउंट में जाना चाहिए, मतलब कहीं ना कोई एक अकाउंट से कहीं दूसरे अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो बोथ स्टेट टुगेदर फॉर्म अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो ये दोनों जो है अकाउंट में कटना और अकाउंट में जुड़ना एक सिंगल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। इफ़ वन स्टेप फेल, अगर कोई भी स्टेप जो है अकाउंट से पैसा कटना या अकाउंट में पैसा ऐड होना, ठीक है ना, किसी भी कारण से हो, कनेक्शन के लूजिंग कारण, कोई भी कारण हो, नेट का कनेक्शन हो जाए, पावर फेल, कोई भी कारण हो, तो होल ट्रांजेक्शन जो होगा कैंसिल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं। ठीक है, एंड बोथ अकाउंट रिमेनिंग अनचेंज, दोनों जो अकाउंट है वो अनचेंज्ड माना जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म विद इन द डाटाबेस इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। एक यूनिट ऑफ वर्क जो है परफॉर्म किया जाता है हमारे डीबीएस डाटाबेस के साथ, उसको हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या, द ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट अ सिंगल लॉजिकल ऑपरेशन दैट आर मॉडिफाई डाटाबेस विद इन अ डाटाबेस। ट्रांजिशन क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है सिंगल लॉजिकल ऑपरेशन का, जो कि क्या करता है, मॉडिफाई करता है डाटा को हमारे डाटाबेस में, और ये इंश्योर करता है कि जितना भी बदलाव जो हो रहा है, डाटा ट्रीटेड अ सिंगल यूनिट एंड आइदर फुल्ली कमिटेड या कंप्लीटेड रोल बैक इन द केस ऑफ एरर मेंटेन एंड डाटा कंसिस्टेंसी। जैसे बैंक वाला एग्जांपल हमने देखा था, तो वहाँ पर दो काम हो रहा था, एक तो ऐड हो रहा था और एक अकाउंट से डिडक्ट हुआ, तो ये एक हम लोग सिंगल यूनिट ऑफ वर्क मानेंगे। ठीक है ना, डीबीएस में जो कि इंश्योर करता है, ट्रांजिशन जो है एक सिंगल लॉजिकल ऑपरेशन जो है इसे सिंगोर करता है कि हमारे डाटाबेस के साथ क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और ये इंश्योर करता है कि जितना भी बदलाव या चेंजेस जो होता है ट्रीटेड जो है हमारे एक सिंगल यूनिट माना जाएगा। जितना भी जो ऑपरेशन हम लोग एक साथ करते हैं डीबीएस में, उसको हम लोग एक सिंगल यूनिट क्या करते हैं, वर्क मानते हैं। तो वो पूरा कंप्लीट होगा या नहीं तो पूरा एक साथ पूरा अंडे हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा है कि द फ्रेज यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म विद इन द डाटाबेस मीन्स ट्रांजेक्शन। एक यूनिट ऑफ वर्क जो है परफॉर्म हो रहा है हमारे डाटाबेस में, उसी को हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। और यहाँ पर अब जो वर्ड है फ्रेज, उसका मतलब होता है
कि इंग्लिश का सेंटेंस है, इंग्लिश का ग्रामर का। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं डेट वर्क टुगेदर, साथ में काम करता है किसी भी सेंटेंस में एक सिंगल आइडिया को दिखाने के लिए, ठीक है ना। बट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट, या जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म विद, एक यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म डाटाबेस में इसको हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं। इट्स अ सेट ऑफ ऑपरेशन। यूनिट ऑफ वर्क करने का मतलब क्या है कि एक सेट ऑफ ऑपरेशन जो है या एक्शन जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिंग हो गया, अपडेटिंग हो गया या डिलीटिंग हो गया हमारे डाटा, ठीक है। डाटा वर्क टुगेदर, ये सब जितना है सब क्या करता है? साथ में काम करता है। वन सिंगल टास्क, जितना भी काम होगा एडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, सबको हम लोग एक सिंगल टास्क में हम लोग एक बार में जो जितना भी हम लोग करेंगे एडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, सबको जो है हम क्या करेंगे? एक सिंगल टास्क मानते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एडिंग एडिंग अ न्यू स्टूडेंट। Adding a new student involves inserting a data like a student ID, name and age into the student table. Adding a new student, हमने जैसे कि स्टूडेंट टेबल हमने देखा था, उसमें एक नया स्टूडेंट का डाटा जो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। इन्वॉल्विंग, इसमें क्या क्या है? एक स्टूडेंट आईडी है, उसका नाम है और उसका एज है स्टूडेंट टेबल में। अपडेटिंग द स्टूडेंट डिटेल, तो यहाँ पे एक हम लोग उस टेबल में क्या किए? अपडेट किए स्टूडेंट में। उसके बाद क्या करें? अपडेटिंग द स्टूडेंट डिटेल्स। अब स्टूडेंट का क्या कर रहे हैं? हम डिटेल अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि जिसमें क्या होगा? एज हम स्टूडेंट का क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। दिस इंडिविजुअल ऑपरेशन, जो हम जो ऑपरेशन अब किए हैं, लाइक एडिंग, अपडेटिंग, मेकअप यूनिट ऑफ वर्क। जैसे यहाँ पर हम इंसर्ट किए, उसके बाद उसका एज अपडेट किए, तो हम लोग पूरा जो यहाँ पर काम किए वो एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क हम मानते हैं। ट्रांजेक्शन ये इंश्योर डेट ऑल दिस एक्शन आइदर कंप्लीट सक्सेसफुली टुगेदर या नन ऑफ, पूरा इंसर्जन ऑफ स्टूडेंट होगा और अपडेटन दोनों कंप्लीट होना चाहिए पूरी, नहीं तो कुछ दोनों में से कुछ नहीं होगा। ट्रांजेक्शन का मतलब इंश्योर डेट, ये इंश्योर करता है कि जितना भी एक्शन जो हम लोग यहाँ पर डाटाबेस के साथ किया पूरे कंप्लीट होगा सक्सेसफुली, नहीं तो नन ऑफ देम आर अप्लाई एट ऑल, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इफ यू थिंकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एज अ पैकेज, इट लाइक अ से दैट ऑल स्टेप टुगेदर डू नथिंग यार्ड। आप ट्रांजेक्शन को जो है ना एक पैकेज की तरह मानिए कि जितना स्टेप जो आप जो कुछ समय किए हैं वो होगा या नहीं होगा। दिस द डाटाबेस रिमेनिंग कंसिस्टेंट डज नॉट पार्शियल या कम्प्लीटली, डाटाबेस जो है ना वो पार्शियली चेंज नहीं होता है, पूरा कंप्लीट होगा नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म विद डाटाबेस का हमारा जो है पूरा क्लियर हो गया। अब इट इंश्योर दैट डाटा रिमेनिंग कंसिस्टेंट, ये जो ट्रांजेक्शन जो इंश्योर करता है कि डाटा में कोई भी गड़बड़ी ना हो, डाटा हमारा जो है कंसिस्टेंट हो यानी कि सही हो। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले लेते हैं, यू इंसर्ट न्यू स्टूडेंट, एक न्यू स्टूडेंट इंसर्ट करते हैं या अपडेट करते हैं डिटेल, किसी के डिटेल को अपडेट करते हैं स्टूडेंट्स टेबल में, तो ये जो प्रोसेस है वो भी क्या करेगा? पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन माना जाएगा, ठीक है। सिस्टम कंसेप्ट क्या हो गया? पहला है हमारा एटोमिसिटी, ठीक है। आइदर ये कंसेप्ट क्या कहता है एटोमिसिटी, ये देखिए थोड़ा, कि आइदर ऑल द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हैपन, जितना भी ट्रांजेक्शन जितना वर्क किए तो पूरा कंप्लीट होगा या एक भी काम नहीं होगा। इफ़ यू ऐड अ न्यू स्टूडेंट टू द स्टूडेंट टेबल, क्या आप क्या कह रहे हैं कि एक जो अब टेबल है स्टूडेंट का, उसमें नए स्टूडेंट का जो डाटा है वो एक नया स्टूडेंट का ऐड कर रहे हैं टेबल में, एंड हाफ अकलिंग, आप आधा काम है उसमें कुछ एरर आ गया, डाटा विल रिवर्ट इट टू द प्रीवियस स्टेट नोट पार्शियल। कोई मान लीजिए कि बीच में कुछ एरर आ गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो डाटाबेस जो है वो अपने पुराने ही स्टेप मान लीजिए अपने स्टूडेंट आईडी नेम कर दिया, लेकिन एज के समय कुछ एरर आ गया, तो डाटाबेस में कोई बदलाव नहीं होगा, डाटाबेस जैसा था वैसा ही रह जाएगा, नो पार्शियल, क्योंकि डाटाबेस में ऑटोमेटिक जो हमारा कंसेप्ट है वो कहता है कि पार्शियली अपडेशन नहीं होता है। अब देखिए दूसरा जो है कंसिस्टेंसी, आफ्टर अ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन होने के बाद अपडेट जो आप करना चाहते थे या इंसर्ट करना चाहते थे वो कंप्लीट हो गया हमारा, डाटाबेस रिमेनिंग इन वैलिड स्टेट, जो डाटा स्टेट होगा हमारा वो रिमेनिंग जो जैसा वैलिड स्टेट में आ जाए। कहने का मतलब है कि आफ्टर अपडेटिंग द स्टूडेंट एज इन स्टूडेंट टेबल, ठीक है ना, आफ्टर, अगर जैसे कि आप जो है स्टूडेंट का एज जो है क्या कर लिया टेबल में हमने हम अपडेट कर लिए हैं, द एज वैल्यू शुड ऑलवेज वैलिड नंबर्स, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए 21, 22 एक्सेट्रा, नॉट द सम इनवैलिड डाटा।
कहने का मतलब कि ये यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि कंसिस्टेंसी जो है हमारा डाटाबेस में, ये जो है आफ्टर ट्रांजेक्शन के बाद कंप्लीट, द कंसिस्टेंसी इन डाटाबेस मीन्स दैट आफ्टर अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। देन कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आफ्टर ट्रांजेक्शन के बाद जो है, जो डाटाबेस हमारा जिस रूल को फॉलो कर रहा था उसी रूल के हिसाब से हमारा डाटा जो है कंप्लीट होना चाहिए। जैसे database means that transition is complete, that say correct and follow the rules defined for database। जो database के लिए हमने रूल डिफाइन किया था उसी के हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारा डाटाबेस जो है कंप्लीट होना चाहिए। जैसे इन आवर एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में हम लोग अपडेट कर रहे थे स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट लेवल में न्यू एज वैल्यू को शुड बी हम लोग वैलिड मानेंगे कब, इफ़ यू द चेंजिंग स्टूडेंट डाटाबेस शुड बी श्योर दैट, हम लोग एज जब अपडेट कर रहे थे तो +2 22 23 24 रखेंगे। अगर आप वहाँ पर माइनस में एज कहीं होगा, नहीं ना होगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इस तरह का गड़बड़ी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, और डाटाबेस में अगर एज जो है 22 25 आप जो है वर्ड्स में उसको इनपुट कर रहे हैं तो ये भी गड़बड़ होगा वहाँ पर, वैसा ये क्या करके एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो कंसिस्टेंसी इंश्योर दैट डाटा रिमेनिंग एक्यूरेट एंड एरर फ्री आफ्टर ट्रांजेक्शन। कंसिस्टेंसी है जो ये रखवाली करता है हमारे डाटाबेस का कि आपका ट्रांजेक्शन जो है, जो डाटाबेस हमें डिजाइन किया गया है और नियम के अनुसार जो डाटा आप फिल कर रहे हैं या नहीं किया तो ट्रांजेक्शन फेल कर देगा। ठीक है, द डाटा ऑलवेज फॉलो द रूल्स और कॉन्स्टेंट जो नियम हमने बनाया डाटाबेस के लिए, जैसे इट शुड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और नंबर होना चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए। आइसोलेशन का कंसेप्ट करता है कि ट्रांजेक्शन हैपन इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी दो पीपल जो है वो ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट के डाटा को अपडेट करने के लिए वो भी सेम टाइम पर, तो वो दोनों जो है आपस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है, वन ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट द चेंज आर सेव परमानेंटली। अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है तो जो भी बदलाव जो डाटाबेस में हुआ है उसको वो परमानेंटली क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। इवन इफ देयर सिस्टम क्रैश, यहाँ तक कि अगर आप सिस्टम क्रैश कर गया तभी, जैसे देखिए फॉर इंस्टेंस इफ़ यू डिलीटिंग द स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट डाटा डिलीट करना चाहते हैं एंड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है तो दो डिलीशन होना जो आप करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट का डाटा को परमानेंटली होना चाहिए। ऊपर जितना भी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है वही डिजायरेबल एसेट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी।